हम डल झील को बचा सकते हैं? क्या हम डल लेक को बचा सकते हैं? क्या हम इसको फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं? क्योंकि ये हमारा रिसोर्स है, हमारा ही नहीं, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का एक रोज़गार का ज़रिया है ये डल लेक। यहाँ पे अगर आप लोग मेरे आसपास देखोगे तो आपको जंगल जैसा, मैदान जैसा नज़र आएगा। अगर बाई साइड हम मुड़ेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैदान जैसा नज़र आएगा। मगर सवाल यहाँ पे इतना ही नहीं है। आज मैं आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा हम कैसे इस झील डल को बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक भी पत्ता इसके अंदर नहीं जाएगा। मैं एनालिसिस करके आया हूँ आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने के लिए। मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है और आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देख रही हैं। मैं अभी डल के बीच में हूँ। अगर आप लोग कैमरा घुमाओगे, प्रॉपरली आप लोग देखोगे, मैं प्रॉपरली एनालिसिस करके आया हूँ आप लोगों के सामने आज यही चीज़ दिखाने के लिए कि असल में मामला क्या है। ये जो डल लेक दिन ब दिन बद हालत में जा रहा है, बदसूरत में जा रहा है, वजह क्या है? कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का और किन चीज़ों से ये सब हो रहा है? अभी की टाइम पे मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ मैं कब यहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन ऐसा टेम्परेचर था, इजाज़त नहीं दिया हमें, हालात, मौसम ने इजाज़त नहीं दिया यहाँ तक आने में। इवन कि किश्ती वाले ने माना ही नहीं यहाँ तक आने में, ऐसा था हालात। लेकिन अब ये घास जो आप लोग देख रहे हो ना डल लेक के आसपास या डल लेक के अंदर, ये आता है इसलिए कि दो वजह है इसके, सबसे बड़े दो वजह मैं आप लोगों को सामने लाऊंगा आज। कि पहला वजह, जो 2014 में श्रीनगर में फ्लड आया, उस फ्लड की वजह से क्या हुआ कि आसपास के इलाके की जितनी भी गंदगी थी वो उठ के पटक गई इस डल लेक के अंदर। तो ये फिल हो गया कुछ हद तक, जो इसकी डेप्थ थी तो डेप्थ कम हो गया इस चीज़ का। तो उसके बाद जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पानी का टेम्परेचर बन जाता, लेकिन इसके अंदर लिम्ब जैसे पैदा हो जाती, वो ग्रीन कलर का घास जैसा आता। लेकिन ये हालत हमें तब भी देखने को नहीं पड़ते। अब इसके पीछे वजह है, अगर आप लोग दिन में आओगे, अभी आप लोगों को दिखेगा कि पानी थोड़ा साफ़, अगर आप लोग दिन में आओगे तो दिन में आप लोगों को ये पानी बिल्कुल येलो कलर का दिखेगा। जब आफ्ताब होता है येलो कलर का दिखता है। मैं आप लोगों को डल के अंदर कितने लोग रहते हैं, मेरे पास कुछ फुटेज है जो मैंने इंटरनेट से निकाली है, मैं ये भी चलाऊंगा साथ साथ में। यहाँ पे आप लोग देखते हो डल लेक के अंदर जो हाउस बोट्स हैं, इनको मैं एक चीज़ पूछता हूँ आज। ये लोग जो अंदर बाथरूम यूज़ करते हैं हाउस बोट्स के अंदर, क्या उसके लिए कोई सेप्टिक टैंक बनाई है? क्या उसके लिए कोई सेवरेज या सेप्टिक की लाइन आउटसाइड जा रही है? नहीं जा रही होगी। अब मेन वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले प्रॉब्लम क्या है उसका अल्टरनेट भी दे दूंगा आप लोगों को, क्या क्या करना है। आसपास के इलाके जितने भी है यहाँ पे, मैं किसी एक इलाके का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये 25 किलोमीटर पे था और अभी के टाइम पे 12 किलोमीटर पर कटते कटते 12 किलोमीटर पे पहुँचा है अभी के टाइम पे डल लेक। मैं अब इसलिए 12 किलोमीटर के आसपास आबादी है, मैं किसी एक इलाके का नाम नहीं लूँगा जिसको कल को टारगेट किया जाएगा। मगर सवाल, ज़िम्मेदार सब एक जैसे हैं। जिस भी एज से इसको डल लेक से लोग मिलते हैं, हर कोई ज़िम्मेदार एक जैसे ही है। मगर सवाल मैं फिर से वही कहूँगा कि यहाँ पे जो गलतियाँ हुई वो लोकल लोगों के ज़रिए से हुई। चाहे वो हाउस बोट वाले हैं, चाहे वो होटल ऑनर्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस ऑनर्स है या कमर्शियल हाउस ऑनर्स है, उनके ज़रिए से गलती हुई। लेकिन भुगतना हम सबको पड़ेगा। अभी मैं आया था इधर देखने के लिए, घूमने के लिए, मान लो मैंने फैमिली लेके आया, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन बन गया है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, अगर ऐसे ही टेम्परेचर इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा। कैसे? जो आसपास के तमाम सेप्टिक प्लस सोकेज आते हैं इलाकों का, वो इसी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, पाइपों के ज़रिए से, ड्रेन के ज़रिए से। देखो आप लोग घर में ट्राई कर लो, सॉलिड ह्यूमन वेस्टेज वो कभी पानी के अंदर जाएगा ही नहीं। अब होता क्या है, इसको ये जो कलर चेंज आप लोग देख रही हो ना, ये मेन वजह है, ये सारा ह्यूमन वेस्टेज है। यूरिन है ह्यूमन, और ह्यूमन वेस्टेज, सॉलिड ह्यूमन वेस्टेज है इसके अंदर, ड्रेनेज के ज़रिए से आता है। उसके बाद अगर हम इसको नीचे देखेंगे ना, 5-6 फीट नीचे इस पानी को, नीचे साफ़ होगा, लेकिन ऊपर का कलर बिल्कुल चेंज है। क्यों?
ह्यूमन वेस्ट की जो ह्यूमन वेस्ट सॉलिड होता है ना, उसकी डेंसिटी लो होती है अगेंस्ट वाटर। अब जब लो है तो ओबियसली वो टॉप पे आएगा, टॉप पे जब आया तो उसकी एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, और उस लेयर को जब टेम्परेचर के ज़रिए से हीट जाता है ना, वो डिकम्पोज होने की कोशिश में होता है, तो उस सूरत में इसको ये गैस जैसा पैदा हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हर साइड से गंदगी इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। प्लास्टिक को छोड़ो, डिस्पोजेबल छोड़ो, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट, सॉलिड ह्यूमन वेस्ट भेजा जाता है पाइपों के ज़रिए से इसके अंदर, जो बिल्कुल भी गलत चीज़ है। ये डल जो था ये कश्मीर की शान थी, लाखों लोगों का रोज़गार था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछूंगा इन लोगों को। अब मैंने कम्युनिकेशन बहुत सारे लोकल से भी की, हाउस ऑनर से भी की, कमर्शियल हाउस ऑनर से भी मैंने की, मैंने हाउस बोट वालों से भी कम्युनिकेट की। मैं 3 दिन से इस चीज़ के पीछे लगा हूँ, और लास्ट में पता ये चला कि सिर्फ 2001 से पहले यहाँ पे बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन था, और सिर्फ यही 10-15 साल में हुआ क्या। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा एनालिसिस जान लो। यही 10-20 साल हो गए जबकि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें कमर्शियल साइट्स, मकानों और मकानों के अंदर अटैच बाथरूम्स, हमने ये सब मॉडर्न टाइप के हमें होने लगे। हम लोग, हमारी मेंटालिटी मॉडर्न बनने लगी, हम लोग मॉडर्न बनने लगे, लेकिन लास्ट में नुकसान हमने अपने फ्यूचर को दिया। ठीक है, बाथरूम बनाना है, बाथरूम बनाना बिल्कुल जायज़ है, कमर्शियल है, एसेंशियल है, मगर एक सवाल है मेरा, कौन सी गवर्नमेंट अलाउ करते हैं ये कच्चा सेप्टिक इसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए? उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है। पहले सेप्टिक टैंक बना दो, सेप्टिक टैंक से सोकेज पिट में इंजेक्ट कर दो, उसके बाद वो अंडर लेवल वाटर लेवल, जो वाटर टेबल होगा ग्राउंड का, उसके ज़रिए से वो यहाँ तक फिर भी आएगा इसी डल के अंदर, लेकिन वो फिल्टर होके आएगा। आप लोग बड़ी गलती करते हो जो आप लोगों ने घर के अंदर सेप्टिक या सोकेज पिट नहीं बनाया है। आप लोगों को लगता है अभी के टाइम पे हमने 20,000 50,000 रुपये बचाए, लेकिन आप लोग देखो आपके बच्चे का क्या हाल होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। जो अभी किश्ती चला रहा है, दिन का आराम से अपना घर चला रहा है, उसका बच्चा कहाँ जाएगा? आप ये अंदाज़ा कर दो आप लोग कितने लोगों का रोज़गार छीन रहे हो इस एक गलती की वजह से। आज आप लोगों को सोचना होगा ये चीज़। अब इसका अल्टरनेट है, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आज के टाइम पे बड़ी टेक्नोलॉजी है, अगर आज के टाइम पे बायो टॉयलेट सिस्टम हर जगह पे किया जा रहा है, तो क्यों ना हम इस एरिया को बायो टॉयलेट सिस्टम बनाएंगे। देखो जितने भी कमर्शियल ऑनर्स है, कमर्शियल हाउस ऑनर्स है, मीन्स होटल ऑनर्स हैं, उनको ऑर्डर दे दो, या जिन अमीर लोग हैं जो पक्के घरों में रहते हैं, उनको गवर्नमेंट को सिर्फ एक ऑर्डर निकालना है, घर के अंदर आप लोग बायो टॉयलेट सिस्टम बना दो। यहाँ तक पानी ही जाएगा, सिर्फ सॉलिड मटेरियल कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। एक ये फिल नहीं होगा, दूसरा ये जो डेंसिटी का मामला इसके अंदर आता है, और टॉप लेयर में लो डेंसिटी का जो ह्यूमन सॉलिड वेस्ट आता है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दूसरी बड़ी बात अब रही बात ये जो हाउस बोट वाले हैं, तो हाउस बोट वालों के लिए एक हाई टेंशन इसके बीच में देना होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट को देना होगा, और उसके बाद उसको साइड में निकालना है किसी एक जगह पे। दुनिया भर का जगह है इधर ऊपर पहाड़ों में, मोटर के ज़रिए से वहाँ तक लेके जाओ, और वहाँ पे इसको प्रॉपर बायो टॉयलेट सिस्टम के अंदर से डिकम्पोज करके उसका ऑर्गेनिक खाद बना के बाकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोवाइड कर दो। इनकम भी बन जाएगा और हमारा नेचर भी बच जाएगा। मगर करने का तरीका, जो इंसान आज तक सेप्टिक टैंक नहीं बना पाया, जिस इंसान को ये एहसास नहीं हुआ कि ये मुझे दादा ने छोड़ा है, इसके बाद बाप ने छोड़ा है, अब मैं पोता हूँ, मैं ख़राब करने निकला हूँ, उसको बायो टॉयलेट से क्या मतलब, उसको इस चीज़ से फ्यूचर से क्या मतलब, वो अपना देखता है। लेकिन मैं इस डल के आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनको कि आप लोग अपने घर के अंदर सेप्टिक टैंक बना दो, प्लस सॉकेज फिट बना दो। उसके बाद आप पानी खुद जाएगा इसके अंदर वाटर टेबल के मुताबिक, वो क्लियर जाएगा। उसके बाद आप लोग देखो इस डल के अंदर एक भी पत्ता नहीं उगेगा घास। लेकिन गवर्नमेंट मिलियंस में पैसा यहाँ पे खर्च करता है, मगर क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, प्रेशर की भी करना पड़ता है। मैं गवर्नमेंट से आजकल के जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँ कि जितने भी इलाके इसके आसपास हैं ना, प्रेशर कर दो, इनको लेटर ठोक दो कि बायो टॉयलेट बना दो। उसके बाद आप लोग देखो आप लोगों की कितने इनकम बच जाएगी। फिर रही बात हाउस बोटर्स की, जो मैंने हाई टेंशन की बात की, हाई टेंशन जो अंदर हाउस बोट ऑनर्स है या रहते हैं अंदर कोई लोग, उनको टैक्स मंथली बेस पे टैक्स ले लो।
और इंस्पेक्शन कर दो उस चीज़ का टाइम टू टाइम, कहीं लीक नहीं है। HDPE की पाइप लगा दो, उसको प्रॉपर एयर बेस्ड उसको बना दो ताकि वो डूब भी नहीं जाएगा। तो ये सारे एनालिसिस में जब देखता हूँ बहुत दुख लगता है यहाँ पे देख के कि इतना सारा टेक्नोलॉजी आज की टाइम पे है, मगर ना हम लोग ना हमारे ऑफिशियल्स चाहते हैं इस चीज़ को आगे बचाने के लिए। अगर यही नौबत रही, मैं दावे से कह सकता हूँ 4 से 5 साल के बाद डल के अंदर कोई आएगा ही नहीं। अभी यहाँ पे हम आए हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन हवा जो है ये बिल्कुल आलूदा है, ये फ्रेश हवा नहीं है। अब इस हवा को हमें रिफ़्रेश करना है। और अगर अब इसी पोजीशन में अगर अब ये फ़िलॉसफी अब लोगों के वारा नहीं आएगा। और एक तरीका है जो आप लोगों ने यहाँ पे फाउंटेन्स लगाई है बीच बीच में गवर्नमेंट ने, उस अब जो आप लोगों ने फव्वारे लगाई है बीच बीच में, मैं मानता हूँ वो कीड़े मकोड़े को बचाने के लिए, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो पानी के नीचे चला जाएगी। मगर ऑक्सीजन जब आप लोग उनके लिए देते हो, आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो फाउंटेनें हैं इसको बढ़ाना होगा गवर्नमेंट की साइड से, बढ़ानी, इसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी। और उसके बाद हर 50-60 मीटर 100 मीटर पे आपको फाउंटेन यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उससे होगा क्या कि जो वाटर है ये रिफ़्रेश होता रहेगा, ये रिफ़्रेश होता रहेगा और ऑक्सीजन नीचे तक जाएगा और पानी का कलर खुद चेंज हो जाएगा। 2 फ़िलॉसफी है। तीसरा फ़िलॉसफी, अगर आप लोग इसको मैन्युअली रखना चाहते हो, आप लोगों को करना है क्या है कि इस साइड ब्रेन के साइड बड़ी पहाड़ी है, निशात के साइड बड़ी पहाड़ी है, इस चीज़ को आप लोगों को मोटर के ज़रिए से ये पानी पूरा टॉप पे लेना है, फिर वहाँ से दरिया की तरफ वापस खींचना है। इसी के अंदर ये रिफ़्रेश उससे भी हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप लोगों को अगर दिखाना है कि नहीं जी हमारी मशीनरी इसके अंदर है, हमारी डाइजेनिंग जारी है, वो अलग बात है, मैं उसमें उंगली नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन मैं अल्टरनेटिव्स दे सकता हूँ। सबसे बेहतरीन अल्टरनेट है आज के टाइम पे, अगर डल लेक के आसपास के लोग बायो टॉयलेट का सहारा लेंगे, एक वो लोग पैसा कमाएंगे, दूसरा हमारा डल बच जाएगा, हमारा फ्यूचर बच जाएगा, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों में कारोबार चेंज हो जाएगा। अभी अगर लाखों लोग यहाँ पे हैं, करोड़ों आने वाले टाइम पे, जिस इंसान की एक किश्ती है, अगर उसके 4 बच्चे हैं ना, हर 1.5 दिन के बाद उसकी शिफ्ट हो जाएगा उस एक किश्ती के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक किश्ती की होगी। हर 1.5 दिन के बाद, याद रखिएगा ये चीज़। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमें डल को बचाना होगा, अदरवाइज़ आने वाले टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। ऑब्वियसली जो आसपास रहते हैं वही तो यहाँ पे काम करते हैं, जो अंदर रहते हैं वही तो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे होटल ऑनर्स है, अब यहाँ पे डल है तभी उनका होटल चलता है। तो सेप्टिक बनाने में, बायो टॉयलेट बनाने में उनको कौन सी बड़ी बात है? अगर आप लोगों को बायो टॉयलेट आप पता ही नहीं है कि बायो टॉयलेट हो क्या, उससे क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ कांटेक्ट करिएगा। जिस भी घर को बनाना होगा, जिस भी इंडस्ट्री में बनाना होगा, मैं बना के दे दूँगा, जो भी अल्टरनेट चाहिए। मगर मेहरबानी करके इस डल को साफ़ कराइएगा। साफ़ करने का तरीका ये नहीं है कि आप लोग इसको एक दिन घास निकालोगे और दूसरे दिन घास आएगा। इसको 1 टाइम सोल्यूशन देना है। 1 टाइम सोल्यूशन आप लोगों के लिए यही है, या तो आप लोग पूरा एरिया के अंदर बायो टॉयलेट सिस्टम बना दो, या तो इसको पानी रिफ़्रेश कराते रहो। 2 तरीका है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।